जो तो ज्योमेट्री में हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर में किया था पूरी प्रॉपर्टीज को किया था, राइट? कि जितने भी सिमिलर ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कैसे होते हैं, साइड्स के बारे में, एंगल के बारे में, राइट? अब एक एक करके हर एक चीज पर आते हैं कि क्वेश्चन उनके कैसे फ्रेम होते हैं, एंड सिंपल क्वेश्चन कैसे होते हैं, थोड़े अप स्किल क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग आरएमओ तक के क्वेश्चन को डील करेंगे अभी। हाँ, इनमो वाले में अभी हम लोग नहीं जाएंगे, बट हम लोग आरएमओ तक के लेवल में हम लोग यहाँ पर डील करें। ठीक है ना? राइट। सो फर्स्ट हम लोगों ने जो देखा था उसी पर मैं स्टिक रहूंगा, राइट? क्या था? साइड्स एंड एंगल्स, राइट? स्पेशली ट्रायंगल के बारे में जो हम लोगों ने वर्क किया, राइट? साइड्स एंड एंगल्स, राइट? इसमें कुछ नोटेशंस होते हैं जो ऑलरेडी हमने देख लिया है, बट फिर भी एक बार, लेट दिस इज ए बी सी, राइट? दिस इज एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, and these are side A, side B, and side C, right? ऑब्वियसली मैं अगर इसको एक्सटेंड कर दूं, आपने आपको पर्सनल चैट पे भेजा। हाँ, राइट, ये एंगल अगर मैंने कर दिया ए सी एक्स, राइट? तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी, राइट? सेकेंड, फॉर ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, राइट? एक मैंने ए बी सी बना दिया, एक मैंने डी ई एफ बना, राइट? अगर मैं बोलूं ए बी इज इक्वल्स टू डीई एंड बी सी इज इक्वल टू ई एफ, राइट? देन ए सी ग्रेटर देन डी एफ अगर होगा, राइट? इफ एंड ओनली इफ, कब होगा ये कंडीशन? कब होगा ये कंडीशन? जब एंगल ए बी सी ग्रेटर देन एंगल डी ई एफ होगा, राइट? सिंपल। नहीं, दोनों लेंथ आप बोल रहे हो सेम है, राइट? दो लेंथ सेम है, और ये एंगल अगर ग्रेटर हो जा रहा है इससे, ये तो तभी पॉसिबल होगा जब एंगल का प्रोजेक्शन जो है वो बड़ा हो गया हो, तो यहां से वो चीज दिखाई दे सकता है आपको, राइट? बट हम लोग यहाँ पर जो वर्किंग हमारी रहेगी, राइट, बेसिक पर ही जो हम लोगों ने काम किया था, याद होगा, सम ऑफ एन साइड ऑफ पॉलीगन की बात करें तो सम ऑफ एन साइड ऑफ पॉलीगन एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री, या टू एन माइनस फोर इंटू 90 डिग्री, सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 डिग्री, ये सब हम लोगों ने जो किया हुआ है, एंड सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड पॉलीगन इज 360 डिग्री, 2 पाई, राइट? तो राइट, इसी पर बेस क्या स्टार्ट कर ले हम लोग? स्टार्ट नाउ। फर्स्ट, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से, प्लीज अपने अपने कैमरा को ऑन रखो। व्हेन each side of a triangle has a length which is a prime factor of 2025, right? How many such triangles are possible? कितने ऐसे ट्राइंगल्स हो सकते हैं 2025? मैंने बोला था ना मैं क्वेश्चन पे ला दूंगा। 2025 क्वेश्चन।
अभी ना मैंने बोला था ना कल, देखो 2025 ला दूंगा मैं। आप लोग ट्राई करोगे या मैं शुरू हो जाऊं? ट्राई करना चाहेंगे तो आप? ट्राई करेंगे। एक मिनट। डू इट डू इट डू इट डू इट डू इट। सिंपल क्वेश्चन है, काउंटिंग में नो गड़बड़ प्लीज। अक्षर, दिया, ब्रजीत। सब कुछ भेजा सही है क्या? भी देखते हैं बेटा। आंसर अभी तक जितने भी आए हैं सब डिफरेंट आंसर आए हैं। मैं स्टार्ट कर लूं? अटेम्प्ट हो गया सबका? सर एक मिनट। वेरी गुड। आरव, अनुष्का, राघव, आर्यन। पे थोड़ा सा शायद आप लोग मिसरीड कर गए हों कुछ लोग क्वेश्चन को। राइट, बट हो गया। अच्छा, स्टार्ट करें बेटा? सर भेज दी आपको। भेज दिया, वेरी गुड। अबराजीत ने भी भेज दिया, अक्षय ने भी भेज दिया, झील ने भी भेज दिया। चलो, तो डिस्कस कर लेता हूँ। राइट, तो अगर मैं 2025 की बोलूँ तो 2025 के कितने फैक्टर्स होंगे? राइट, प्राइम फैक्टर्स की बात करें तो मेरे पास 2025 को अगर मैं फैक्टराइज करूँ तो क्या आ जाता है? व्हाट सर आर सर दो ही है। स्क्वायर इंटू फाइव थ्री टू 5 द स्क्वायर पावर स्क्वायर टू फोर। 3 to the फाइव power स्क्वायर 4। 3 to the power 4। 3 to the power 4 इंटू 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर। मतलब मैं प्राइम फैक्टर की बात करूं तो मेरे पास दो ही आ रहे हैं, 3 और 5। तो मेरे को जो ट्राइंगल यस बनाने हैं विद द हेल्प ऑफ 3 और 5, राइट, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? तो फर्स्ट तो हो सकता था कि 3 3 3 बन जाए, या सर 3 3 5। 5 5 5 बन जाए। ये दो तो हमारे पास आ ही जाएंगे, राइट। अब ये बात हो सकती है कि क्या 3 3 5 मेरे ट्राइंगल को कोई दिक्कत तो नहीं करेगा? सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन द नहीं थर्ड, करेगा। नहीं सर, नहीं सही करेगा। सही नहीं सही। करेगा सर। सही है। एंड सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन द थर्ड साइड, हाँ, सर राइट। नहीं करेगा। नहीं करेगा, 5 + 3 8। राइट, और कौन सा केस हमारे लिए पॉसिबल हो सकता है जो यहाँ पर काम कर जाए? अच्छा। सर मैंने 3 3 5 को 3 5 3 भी काउंट कर लिया और 5 3 3 भी काउंट कर लिया। ठीक है ना? ऐसे हमारे पास चार ट्राइंगल पॉसिबल है, राइट। बहुत सिंपल से हमारे पास वर्किंग हो सकती है, राइट। यस सर। अब इसमें कितने आइसोसेलेस ट्राइंगल है, कितने इक्विलैटरल ट्राइंगल, ऑब्वियस सी बात है। एंड इसके लिए तो है ही नहीं, राइट। वहां हमारे काम हो सकते हैं, ठीक है ना? दिस इज द फर्स्ट ना बेसिक क्वेश्चन, राइट। एक फिगर ए बी सी, मैंने यहां से ऑल्टीट्यूड जो किया दैट्स ई, राइट। एंड ए डी इज अ बाइसेक्टर ऑफ बी एस, राइट। ए डी इज अ बाइसेक्टर ऑफ बी एस, ठीक। यहां तक आ गया?
triangle ABC, AD is bisector of angle BAC, right? AE perpendicular to BC, right, at E, right? Prove that दे दूं चलेगा, निकालने दे दूं? फिर निकाल। ओके, सर निकालने वाला दे दो पहले। निकालने वाला। नहीं तो प्रूव तो हो ही जाता है, नहीं लगता है कि हाँ लग तो रहा है। एंगल डी ए ई की वैल्यू आपको निकालनी है, राइट? जहां एंगल बी मेरे को, एंगल बी और सी के टर्म्स में, बस एंगल बी और सी के टर्म्स में डी ए ई, राइट? डी ए ई का ये एंगल, डी ए ई जो ये एंगल है वो आपको निकालना है इन टर्म्स ऑफ बी एंड सी। अगेन अ सिंपल, बट थोड़ा ध्यान से। सर DAE निकालना ना। हाँ बेटा, फिर बी और सी के टर्म। बी सी के टर्म्स में। पिक कर लो थोड़ा सा, भी ना हो कुछ गड़बड़ हो रहा है बेटा। नॉट बैड, अभिनव वेरी गुड, राघव वेरी गुड। ए सी डी ए ई नहीं बेटा, आर्यन चेक करो एक बार। 360 माइनस, नहीं सर, ये 180 को लेना भूल गया। हाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है, बस चेक करो। आरव, कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ हो रहा है बेटा, शायद ओरिएंटेशन कहीं पे। देख लें। आई गेस वेरी गुड। आई गेस किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी एक सबसे पहली बात तो यहाँ पर, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर मेरे पास गिवन है, तो फर्स्ट मैं ये ऑब्जर्व, देखो यहाँ बहुत ही सिंपल सी क्वेश्चन है, मेरे को ये एंगल की बात करनी है जिस पर हम लोग यहाँ वर्क कर रहे हैं, राइट? अब ये एंगल जो है, क्योंकि दोनों एंगल मेरे पास गिवन है कि एंगल बी ए डी एंड एंगल सी ए डी, ये मेरे पास दोनों इक्वल दिए हुए, राइट? अगर मैं डी ए ई पे जाना चाहता हूं तो लाइक आई नो कि बी ए डी मेरे को गिवन है, राइट? तो बी ए डी माइनस ऑफ डी ए ई, राइट? दैट्स आवर
जो मुझे निकालना था वो, नहीं, ये Yes. जो निकालना, राइट। अब क्योंकि मेरी पूरी वर्किंग जो है वो डी ए ई पे आ गई, राइट, तो मेरे पास है बी ए डी, राइट, बी ए डी, राइट, minus BAE. BAE is this angle. And this angle is nothing but 90 minus B, right? So this is angle BAD minus 90 minus angle B, right? But this BAD, right? अब BAD को अगर मैं देखूं तो BAD मेरे पास, राइट, दो एंगल तो वैसे भी हमारे पास वर्क कर रहा है, हाँ, ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब बी ए डी एंगल मेरे पास क्या हो सकता है? ओके, Sir, B plus C is equal to 2, ठीक है ना, 2. ये एंगल मेरे पास दोनों जो दिए हुए हैं, राइट, तो बी ए डी प्लस ए सी डी प्लस एंगल ए इज 180, राइट। अब ये मेरे पास गिवन है और ये मेरे को बी ए डी जो गिवन था ये ट्वाइस आ रहा है, राइट। ये एंगल, ये एंगल सीधा इसको लिख देता हूं, तीनों एंगल है क्योंकि एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए इज 180 माइनस बी प्लस सी, राइट। एंड एंगल ए जो मेरे पास था वो ट्वाइस ऑफ एंगल बी ए डी था, राइट। दिस 180 माइनस बी प्लस सी, राइट। बहुत ही प्यारी सी वर्किंग अपने आप, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन के साथ। 90 माइनस एंगल बी प्लस एंगल सी बाई टू, बी ए डी मेरे पास है और वो भी मैंने बी ए ई को भी मैंने लिख डाला था, राइट। तो दिस इज 90 माइनस एंगल बी प्लस एंगल सी बाई टू माइनस 90 प्लस एंगल बी, 90 90 को कैंसिल कर देता हूं, राइट। तो एंगल बी माइनस एंगल सी बाई टू, दिस आई गेस, यस, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन मैं बोलना चाहूंगा। केवल एंगल चेजिंग को थोड़ा सा आपको सीखना है, एंगल चेजिंग से बहुत सारे वर्किंग आसान रहेंगे आपके। सर पाथ फाइंडर में इसका एक लॉ दिया है, मैंने हम्म वो पढ़ा था। हम्म एक्सटीरियर एंगल से भी आप चाहते तो कर सकते थे, राइट, ठीक है। इसको अगर आप चाहें आप तो एक्सटीरियर एंगल से भी कर सकते हैं। नहीं वैसे तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ जो काम किया है ये बहुत अच्छा यूज होता है जब हमें ऑर्थो सेंटर एंड इन सेंटर के बीच के डिस्टेंस निकालने होते हैं। ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर के बीच में डिस्टेंस निकालने होते हैं ना, तो ये वर्किंग आपको बहुत जरूरत पड़ती है। ये जो भी हम लोग बातें करते जाएंगे ना, जो बोलता जाऊंगा ना, उसको प्लीज कहीं मेंशन करके जरूर रखना, क्योंकि पूरी ज्योमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहेगा इन चीजों को याद रखना। ये सब वापस आएंगे और जब हम लोगों को बड़े क्वेश्चन में आएंगे तो दीज आर द स्टेप्स, राइट, जो स्टेप्स होंगे जिनको हमें यूज करना है। अभी बहुत इनिशियल लेवल पर हम लोग काम कर रहे हैं कि जस्ट डायरेक्टली हमें एंगल निकालने हैं, राइट, लेकिन इस तरह के तीन चार काम करने के बाद में मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊँ, राइट। ओके, सेकेंड, ए बी सी एक ट्राइंगल गिवन है, ए बी सी, राइट। मैंने डी पॉइंट लिया एंड एक पॉइंट ई, यहाँ एंगल ये अल्फा है
ये एंगल मेरा 50 डिग्री। ठीक है, गिवन है क्या, ये देख लें। ए बी इज इक्वल टू ए सी, राइट, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। एंड साथ ही साथ एंगल फिर से वही काम हो रहा है, हाँ, थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं बस। बी ए डी जो मेरे पास है वो 50 डिग्री, राइट। एंड ए ई इज इक्वल टू ए, राइट। सर फाइन, ए ई कहाँ है? फाइन सी डी ई, ये फाइन। जो अभी हम लोगों ने ऊपर यूज किया था वो राइट एंगल के जगह पर हमने अब ट्रायंगल को, राइट, चेंज करते हुए इस पर काम कर। तो एंगल सी डी। एंगल सी डी, भेज वेरी गुड राघव। एक्सटीरियर एंगल को थोड़ा सा पुश करो, एक्सटीरियर एंगल को शायद डायरेक्ट आपके पास वर्किंग रहे। ये लास्ट क्वेश्चन होगा जो बहुत ही सिंपल जा रहा है। एंगल चेजिंग को हमेशा रखो, एंगल को चेज करो। कौन कौन से एंगल है आपके पास, एंगल चेज करो, बहुत आसानी से यू कैन रीच टू द कंक्लूजन। वेरी गुड अनुष्का। विनो, आर्यन, ये बच्चे करो कैलकुलेशन बेटा। तो सही है। हम्म, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है, क्यों, कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं करूं? सर एक मिनट। सर चेक करने के बाद भी सेम आंसर आ रहा सेम आ रहा है। चलो अभी डिस्कस करता हूँ। क्या किया आपने आर्यन, आइडिया दो एक बार बेटा। सर पहले ये पता जो आइसोसेलेस है, हम्म, तो ये सर उससे थीटा ले, सबसे पहले सर बीएसी को डिटरमाइन कर लिया। बी ए सी को डिटरमाइन कर लिया। अगर दोनों को थीटा ले लिया तो बी ए सी मेरे पास आ जाएगा, राइट, 180 माइनस 2 थीटा चलेगा। साथ ही साथ यस। एंड फिर सर एबीसी एंड एसीबी को डिटरमाइन कर लिया। ए बी सी, वो तो थीटा हमने लेके रखा हुआ है, राइट, थीटा के टर्म्स में लिया, तो ये तीनों एंगल है थीटा के टर्म्स में। सर आप सही है। हाँ, ए ई इज इक्वल टू ए डी को कैसे यूज कर रहे हो? व्हाट सर? ए ई एंड ए डी, ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए। यस सर। तो इसको नाम दे देता हूं, अगर मैंने बीटा नाम दे दिया तो ये भी बीटा होगा, राइट। ये यस। एंगल मेरे पास जो होगा वो भी मेरे को मालूम है, ये आएगा 180 माइनस 2 बीटा। और ये एंगल आ रहा था मेरे पास
180 माइनस 2 थीटा। सर एडीवी में ऐसे आ गया, 2 अल्फा प्लस एईडी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 अल्फा प्लस, अभी निकालता हूँ उसको बेटा। सर राइट। और बीटा थीटा प्लस अब अल्फा। बीटा जो है मेरे पास वो अल्फा प्लस थीटा है, बोल सकता हूँ। राइट। यस सर। अब राइट, एक तो रिलेशन ये है मेरे पास, ये सबको समझ होपफुली कोई दिक्कत के समझ में आ रहा होगा। सर भेज दिया। डिग्री जो दिया हुआ है वो है पाई माइनस 2 थीटा माइनस पाई माइनस 2 बीटा, दैट मस्ट बी इक्वल टू 50 डिग्री। राइट। सो मेरे को यहां से बीटा माइनस थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2 थीटा। जो 2 थीटा हटाने पर ट्वाइस हटाया तो ये 25 डिग्री। अब बीटा माइनस थीटा, राइट, व्हाट इज दिस बीटा माइनस थीटा? आपको निकालना क्या था? अल्फा। कहीं बीटा माइनस थीटा ही तो मेरे को निकालना था, जो अल्फा यहां पर नहीं है। खत्म, बस इट। सर स्टेप 3 में बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। क्या किया है? सर मैंने भी ऐसे ही किया था। अंडरस्टैंड ना? ना, केवल मैं यहाँ पर एंगल चेंजिंग दिखाना चाह रहा हूँ ना। बोल्ड रहें, आराम से रहें, रिलैक्स रहें। राइट। नम ये देखना, धीरे धीरे मैं ट्रायंगल्स को बढ़ाता जाऊंगा। शुरुआत में परपेंडिकुलर था, आसान हो जाता है, परपेंडिकुलर को चेंज कर दिया। राइट। अभी भी मैं लेकिन आइसोसेलेस में हूँ। अब आइसोसेलेस से कोशिश करता हूँ आगे बढ़ने की। अब आइसोसेलेस नहीं देके थोड़ा सा और चेंज करता हूँ। नाउ यू हैव टू थिंक कि हम लोग कैसे उस पर डील करेंगे। राइट। फिगर ही मैं बना देता हूँ। ए बी सी, दिस इज डी। दो एंगल बाइसेक्टर हैं, दिस इज द एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए बी डी। एंड ये ई पर कट कर रहा है। एंड दिस इज द एंगल बाइसेक्टर। एंड ये एफ पर कट कर रहा है। राइट। और दोनों का इंटरसेक्शन है। राइट। ये स्ट्रेट लाइन है ना। शायद इसको दूसरे तरीके से लाता हूँ। एक, ठीक, ये ठीक लगा। ओके, ये आ गया। ठीक। BE and CF bisect angle ABD and angle ACD, राइट। ये बाइसेक्टर्स हैं आपको। ओके। एंड BE and CF intersect at G, राइट, intersect at G, राइट। एंगल BGC is given as 100 degree. Find angle A, right? Find angle. आइसोसेलेस तो नहीं दिया ना, कुछ भी नहीं दिया ना। नहीं, इस बार नहीं दिया। इस बार नो आइसोसेलेस। थोड़ा सा एंगल चेंजिंग, दैट्स इट। एंगल चेंजिंग का सबसे सबसे सिंपल है कि अल्फा बीटा एक दो लिया, धीरे 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 बढ़ते गया।
जितने एंगल हैं कोशिश किया सबको देखने का कि कौन सा निकालने पे हमारा काम बन जाएगा, और धीरे धीरे हर एक एंगल को निकालते गया, दैट्स इट। सर जी को सेंट्रोइड मान सकते हैं। क्यों ऐसा? एंगल बाइसेक्टर से सेंट्रॉइड नहीं बनता। एंगल बाइसेक्टर से क्या बनता है? कंकरेंसी ऑफ एंगल हाँ बाइसेक्टर लास्ट लेक्चर में किया था याद? इंसेंट। इन सर सेंट। इन सेंटर बनता है। अगर साइड को बाइसेक्ट कर रहा होता, मीडियन होता, देन वी कैन से कि हाँ वहां पर। एंड कोई आइसोसेलेस भी नहीं दिया है, साइड्स के लेंथ कहीं इक्वल नहीं दिए हैं। अभिनव कॉपी में। सोच रहा हूँ, पता नहीं क्या हो गया। फिगर बनाओ, एक एक करके एंगल को चेज करो। कौन सा एंगल गिवन है और कहां तक मैं जा सकता हूं? पुश करो, थोड़ा पुश करो प्लीज, वही काम करेगा हमारे एफ को। जी और ई बी दोनों बाइसेक्टर है ना? हाँ, दोनों बाइसेक्टर। येलो से मैंने बनाया है, बहुत डार्क नहीं किया है, येलो से बनाया है दोनों को। सर बी डी और डी सी। बी अच्छा, के बारे में बताएं। ओके सर। बी जी सी गिवन है हमें। सर बीई और सी एफ इक्वल है क्या? स्टार्ट कर लूं क्या? सर एक सर ये मिनट। मैंने अब बस हाँ सर। ये दो आधे एंगल्स का सम चाहिए, सम ढूंढ रहा हूँ, अच्छा, बाकी नहीं है। नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। सर ये डी नहीं होता, अगर ट्रायंगल होता तो मिल जाता अभी तक। इसीलिए तो नहीं दिया। वो तो पहले कर ही चुका, ऊपर में जो किया था वो क्वेश्चन हो जाता, अब नया क्या रहता। हाँ। ये डी वाले की वजह से सर बीडीए का कोई बाइसेक्टर है क्या? हम्म। सर बीडी बाइसेक्ट कर रहा है क्या एंगल एबीसी को?
नहीं बता, कुछ भी नहीं दिया हुआ, केवल ये दोनों एंगल बाइसेक्टर दिए हुए हैं, ये गिवन। गिवन है ये एंगल जो हमारे पास है, ये गिवन BGC, ये एंगल गिवन है। ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल, इतना गिवन है। स्टार्ट करूं? डन एवरीवन? सर 1 मिनट सर। ओके। क्या निकल पाएगा? हाँ सर। क्या निकल पाएगा, हो पाएगा? लग रहा है कहाँ फंस रहा है? ये सर मुझे सेंटर ये के लग रहा है एंगल कि के अलावा बन ही नहीं रहा कुछ। डी सर होने बीडीसी, या ना होना सेम होगा आई थिंक। तो मैं उसके निकाल के देख रहा हूँ। सर बीडीसी वाले ट्रायंगल में जो हम्म। छोटे वाले मतलब अगर डीबीसी एक्स है, डीसीबी वाई है, तो मुझे एक्स और वाई के टर्म्स में ए आ रहा है। ए एक्स और वाई, देखो सबसे पहली चीज ना, ये क्वेश्चन को मैंने जानबूझ के पहली बार में आपको दिया कि आपको ये पता चलना जरूरी है कि इंफॉर्मेशन कहाँ तक दिया हुआ है और उस इंफॉर्मेशन से मैं एंगल पर पहुंच पाऊंगा कि नहीं। देखो, अगर मान लिया ये अल्फा है, ये अल्फा है और ये बीटा है, राइट। मैं बोलूंगा ये भी अल्फा है, ये भी बीटा है, राइट। अब ये एंगल मेरे को गिवन है, राइट, जिससे सर ये होगा क्या, एक बार देखो जरा। बता रहा हूँ। ये एंगल मान लेता हूं मैं कि मेरा कोई नया नाम देना पड़ेगा इसे। एक्स। मैं थीटा 1 दे दिया और इसे थीटा 2 दे दिया, राइट। तो मेरे अननोन्स कितने हैं यहाँ पर अभी? अल्फा है, बीटा है, थीटा 1 है, थीटा 2। 4 अननोन्स हैं। अगर मेरे पास 4 अननोन है तो मेरे को कहीं ना कहीं से 4 इक्वेशन बनने चाहिए। तो फर्स्ट इक्वेशन जो मेरे को बनेगा यहाँ से, राइट, फर्स्ट इक्वेशन जो दिख रहा है वो ये वाला बन, इज दिस ओके? ये मेरे पास है फर्स्ट, तो यही बन रहा है मेरे पास, राइट। जिसमें मेरे को डी गिवन है, तो थीटा 1 थीटा 2 एंड अल्फा 1 अल्फा 2 को मेरे को यहाँ से तो हमारे पास जरूर आ जाएगा, राइट। या फिर अगर मैं देखूं तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मेरे पास ये एंगल भी मेरा गिवन, राइट। दोनों एंगल तो ऑब्वियसली बात है सेम है। तो मुझे कहीं ना कहीं एक रिलेशन जो है ये एंगल के लिए चाहिए होगा, राइट। ये एंगल का रिलेशन का मतलब हो गया कि मुझे ये एंगल गिवन है एज वेल एज ये एंगल गिवन है, राइट। तो जिससे मुझे ये एंगल आज आ सकता है, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? ये तीनों जो मैंने पर्पल से किया है, समझ में आ रहा है? ये दिख रहा है, अल्फा प्लस थीटा 2 बीटा प्लस थीटा 2 जो हमारे पास है, राइट। सीधा मैं बोल सकता हूँ एक्सटीरियर एंगल होगा। सिमिलरली अगर उसी में आप ध्यान से देख पा रहे हो तो एक और रिलेशन आपको स्टैब्लिश हो गया। ये आपके पास जो गिवन है और ये गिवन है, इससे ये एंगल आएगा, यस। सही है। आपको निकालना था ए, ठीक।
तो अब मेरे पास गड़बड़ क्या हो रहा है कि मेरे पास जो इक्वेशन दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं 1 2 3, राइट। फोर्थ हमारे पास कहीं से भी यहाँ इंफॉर्मेशन है ही नहीं। तो हमने क्या क्या इंफॉर्मेशन यहाँ से गैदर किया, देखिए क्या क्या है, राइट। फर्स्ट मेरे पास इंफॉर्मेशन जो था वो था अल्फा प्लस थीटा वन प्लस बीटा प्लस थीटा टू जो है वो मेरे पास 80 डिग्री था, इसमें किसी को दिक्कत नहीं। सिमिलरली ये इंफॉर्मेशन में एंगल नहीं गिवन है, मैं बोल रहा हूं कि हाँ चलो ये चारों का सम जो है मेरे पास आना चाहिए, तो ये दोनों का सम, राइट, और ये चारों का सम मतलब एंगल ए प्लस ये जो हमारे पास है 2 बीटा प्लस थीटा टू प्लस अल्फा प्लस थीटा वन, राइट, एक ये बन रहा है मेरे पास, प्लस 2 अल्फा प्लस थीटा टू, सॉरी थीटा वन प्लस बीटा प्लस थीटा टू प्लस 100 डिग्री इजिकल टू 182 इंटू टू 360, इज दिस ओके, राइट, 360 डिग्री। अब इसके बाद तो मेरे पास कुछ है नहीं, मतलब हमारे को यहाँ इस इंफॉर्मेशन से मैं नहीं पहुंच पाऊंगा अपने कंक्लूजन तक, क्योंकि एंगल ए के लिए अगर मैं सबको ट्रांसफर कर रहा हूँ, इतना इंफॉर्मेशन तो मेरे पास है, अल्फा प्लस बीटा थीटा वन थीटा टू, यहाँ है 360, 260 कर लो, 260 माइनस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस थीटा वन 2 टाइम्स ऑफ माइनस ऑफ थीटा टू 2 टाइम्स ऑफ, एंड ये मेरे को 1 टाइम दिया हुआ है, मतलब दो इक्वेशन तो मेरे पास आ रहे हैं, एक और कहीं से रिलेशन आ पाता जो कि हमारे पास यहाँ पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर सिंपल दिमाग में हमारे यही आएगा कि नहीं, मुझे एक और कोई ना कोई इंफॉर्मेशन चाहिए जिससे हमारा काम बनेगा। अब एक और इंफॉर्मेशन में, वेरी गुड, अपने से कई लोगों ने बार बार पूछा कि सर कहीं कुछ इक्वल साइड तो नहीं गिवन है, राइट। तो हमारे पास या तो इक्वल साइड हो या कुछ और इंफॉर्मेशन हो जिससे हम इसके कंक्लूजन तक पहुंच सके। मतलब यहाँ पर आपका आंसर सीधा होना चाहिए था, सर डेटा इनसफिशिएंट है कि वी कैन रीच टू द कंक्लूजन, इज दिस ओके, राइट। अब अगर हम एक ही इक्वेशन को और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना कैसे इसको। बेटा वही इक्वेशन आएगा बार बार, जैसे आप बोलो। नहीं सर, वो थीटा वन थीटा टू के टर्म्स हट जाएंगे। हाँ हाँ, लेकिन वही इक्वेशन आएगा बार बार आपको। थीटा वन थीटा टू आपने यहां से भी हटा दिया ना, क्योंकि थीटा वन थीटा टू को ऐड करेंगे तो 80 माइनस अल्फा बीटा हो जाएगा, थीटा वन थीटा टू हटा दिया तो यहाँ पर फिर अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। बट अल्फा बीटा के लिए एक तो दो मेरे को, या तो अल्फा या बीटा या अल्फा प्लस बीटा, राइट, ठीक है। तो ऐसे करने से कुछ होगा क्या? बीटा प्लस 80 इक्वल टू बीटा टू बीटा प्लस थीटा टू प्लस अल्फा वन अल्फा प्लस थीटा वन। फिर ये से अगर एक्सटीरियर है, ये ट्राइंगल ईजीसी और ट्राइंगल ईबीसी ए के जी, एक्सटीरियर एंगल्स को कंपेयर करें तो ए जी सी, ईजीसी ईजीसी, ईजीसी के यही बात और है। ईबीसी। ये 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 ई नहीं नहीं, ईबीसी 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 ना, का ये वाला वही वाला एईजी आएगा। उसी एंगल को अगर हम इस तरह से लिखे बीटा प्लस 80 इक्वल टू, उससे कुछ आएगा। वही वही नहीं, कोई रिलेशन में चेंज नहीं है, सेम थिंग विल गेट। क्योंकि आप ध्यान से देखो वो आ जाएगा 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस ट्वाइस ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू, जिसको मैं नाम पे लिख रहा हूँ, राइट। सो अब इसी क्वेश्चन में डेटा क्या रहेगा कि आप बोलोगे यस सफिशिएंटली गिवन है डेटा, अभी दिखाता हूँ, और वहां से आपको निकालना भी आसानी से दिख जाए। ए बी सी, बी पॉइंट कहीं ऐसा ले लेता हूँ, ये बी सी को हमने ज्वाइन किया ना लास्ट टाइम, मैंने इसको, वही है क्वेश्चन, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है। ये एंड एंगल बाइसेक्टर, लग रहा है थोड़ा एंगल बाइसेक्टर के जैसा। ये जानते हो लेफ्ट टू राइट बनाने में ना फिगर हमेशा दिक्कत जाता है, यही रीजन है, अगर आप लोग ध्यान से
देखा हो तो जितनी देवनागरी लिखी जाती है ना, वो राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। हम लोग जो लिखते हैं, देवनागरी लिखते हैं, इंग्लिश लिखते हैं, तो राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। क्योंकि आप हाथ से जब लिखते हो ना, तो आपका वो लाइक यू कांट हाइड द थिंग्स, आपको दिखाई देता है क्या लिख रहे हो। बट आप जब स्टोन पर कार्विंग करते हो, स्टोन पर आप जैसे चिजल करते हो, राइट, तो वो लेफ्ट टू राइट जाता है, तो वो आसान पड़ेगा ना मार के उसे ये करने में, इसलिए जितने सर भी। हम देवनागरी तो लेफ्ट से राइट लिखते हैं ना, उर्दू राइट से लेफ्ट लिखते हैं। हाँ, तो जितने भी है देखना, हम लोगों का वो दिखता नहीं है, लेकिन उर्दू और जो भी उस तरह के ये हैं, देखो चेजल करने के कारण वो इधर से इधर जाते हैं, क्योंकि उनको आसान पड़ता है राइट हैंड से मारते हैं। और हमें दिक्कत होता है, इसलिए मेरे को फिगर बनाने में ऐसे दिक्कत होती है कि यू कैन मेक द फिगर्स इन दैट वे, राइट। तो बड़ा साइंटिफिक है एंड इट्स ब्यूटीफुल की लाइक। ठीक। अब मैं आपको दो एंगल दे देता हूँ जिससे आपका वर्किंग सेम ही रखता हूँ, राइट। BGC 100 दे देता हूँ, दूसरा एक ये एंगल दे देता हूँ, ये 150। नाउ यू हैव टू फाइंड एंगल ए। क्या क्या गिवन है, वही है आपके पास जो पहले था, वही क्वेश्चन है इनफैक्ट। अब ट्राई करें। तो इंफॉर्मेशन कितने गैदर कर पा रहे हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सर मैंने बताया था, मैंने छोटे वाले एंगल जो नीचे थे उसके टर्म्स में निकाल लिया था, तो उससे डायरेक्ट आ गया। अपराजित, राघव, वेरी गुड। तो यू अंडरस्टैंड ना कि अपने आप वो हमारा फ्रेमवर्क तैयार है। सर सही है। बिल्कुल सही, वेरी गुड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जाएगा। सर मैंने जनरल भी भेज दिया। वेरी गुड अनुष्का, आर्यन, अक्षय, अमोघ, धवल, दिया, आरव। मैं दिखाऊं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। ओ अमोघ, नहीं कुछ गड़बड़ हो गया बेटा। देखिए, अगर मैं ये कहूं कि ये जो मेरे पास दोनों एंगल थे, इन दोनों का सम 30 डिग्री है, चलेगा? सर मतलब, एक मिनट, सर एक मिनट। ओके, ये लिख देता हूँ ना, उसके बाद 1 मिनट कर देता हूँ। वाह, वेरी गुड आ रहा है। x+y, राइट। सी मे बी पॉसिबल कि यू आर गोइंग टू x+y ओनली। जस्ट चेक द एंगल ए। एंगल ए को एक बार चेक करोगे ना, शायद आपको दिखाई देगा। वो XY किसको लिया आपने? सर भेज दिया। वेरी गुड अक्षय। अब सेकंड इंफॉर्मेशन जो मेरे पास है यहाँ पर 100 के कारण, राइट, कैन आई से दिस एंगल GBC प्लस एंगल GCB इजिकल टू 100 है, तो ये 80 डिग्री आ जाएगा। अगर दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूं, तो एंगल GBD
प्लस एंगल जी सी डी, राइट, ये मेरे पास 50 डिग्री आ गया। और अगर दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये एंगल मेरे को मिल गया, एंगल ए बी जी, सॉरी, एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए सी डी, ये मेरे को 100 में, क्या बोलते हो, सही है? ये ये दोनों का सम 100 मिल गया है, ये 150 आपके पास है, राइट, ये एंगल, राइट, क्या एंगल आ गया आपके पास? वाह, अब दिखाई दे रहा है कुछ? सही है। और कोई? भाई, एक तो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल बन ही रहे हैं, और कोई तरीका और कुछ हो सकता हो? ये एंगल अगर आप निकालना चाहो तो किसके इक्वल हो सकता है, राइट? तो दिस, 80 डिग्री। राइट, यहां से ही मैं अगर निकालना चाह रहा हूं, ये एंगल पूरा का पूरा प्लस दिस, राइट, एंड सेकंड में भी वही चीज आपके पास आए, आप चाहें तो वहां से भी काम कर सकते, राइट। इसके आगे ये अगर यहीं से मैं कहूं कि मुझे लेना है, तो ये ए एंगल यहां पर हो गया, ये एंगल क्या रहेगा, ये चारों का सम क्या होगा? तो 360। राइट, और मेरे को ये दोनों का सम गिवन है, तो सम गिवन है तो माइनस कर लेता हूँ, राइट, और ये भी एंगल गिवन है, ओके। या इसी में से अगर चाहो तो यहां से कर लो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल बी प्लस सी मेरे पास एंगल ए बी डी, एक तो ये वाले से आ रहा है, और एक मेरे पास पहले जो निकाला था यहां से आ रहा है। मैं बोल सकता हूँ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 माइनस 30, सीधा बोलते हैं एंगल ए इज नथिंग बट 50 डिग्री। जैसे भी आप चाहो, मतलब बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आपने कैसे निकाला। आई होप क्लियर है कंसेप्ट सभी को, राइट। तो एक्चुअल में एंगल बाइसेक्टर्स पर हम लोग काम कर रहे हैं कि एक्सटीरियर एंगल और एंगल चेज कैसे करते हैं, राइट। एक चाइना ओलंपियाड का क्वेश्चन आप लोगों को यहां तक क्लियर है सभी को, कोई कुछ पूछना चाहोगे, राइट? ठीक है, तो इंफॉर्मेशन गैदर करना और उस पर काम, राइट, तो ध्यान से ना। तो ये चाइना ओलंपियाड का पूछा हुआ क्वेश्चन पर काम कर रहे हैं हम लोग, तो राइट, पहले इन ट्रायंगल ए बी सी द एंगल बाइसेक्टर of the exterior angle of angle A and angle B intersect opposite side at D and E respectively, right? And AD is equal to AB is equal to B, right? Find angle A again. फिगर मैं बना दूं या आप ट्राई करोगे इस बार फिगर के साथ? सर खुद कर।
सर एक्सटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर तो बाहर की तरफ जाएंगे, और अंदर कैसे इंटरसेक्ट करेंगे साइड? एक्सटेंड करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये दिखाऊं मैं? इन ए ट्रायंगल ए बी सी, अज्यूम करता हूं ये मेरा ट्रायंगल है ए बी सी। पर आंसर वैल्यू में आएगी या किसी के लाइक एंगल के वैल्यू, टर्म्स में आएगी? वैल्यू। राइट, ये ए बी सी, राइट। एक्सटीरियर बनाना है तो थोड़ा ऐसा लगेगा, राइट। अब इसमें मेरे को क्या चाहिए? ये ए यहां दे दिया, बी एंड सी एक्सटेंड कर देता, राइट। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर पहले ए से ही लेता हूं मैं। करीब करीब लग रहा है, नहीं बाइसेक्टर के जैसा? सर आई डिडंट अंडरस्टैंड, आप एक बार फिर से सकते हो? अभी दिखा रहा बेटा, फिगर बना ही देता हूं। ये पॉइंट मेरा डी, बी सी का जो एंगल बाइसेक्टर है वो ये गया। इसे मैं एक्सटेंड करता हूं, बस इसको और आगे तक बढ़ा दूं। ये मेरा ई है, ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है। एक इधर है एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, ए बी सी ट्रायंगल यहाँ है ना। ये ख्याल रखना, छोटा ट्रायंगल बनाया हूँ कि थोड़ा आसान पड़े हम लोग को एक्सटीरियर एंगल लेने में उससे। हाँ, एंड एंगल बाइसेक्टर शायद दिखाई दे रहे होंगे अब, राइट। इसको कुछ नाम दे दिया मैंने एक्स, राइट। इसको नाम दे दिया वाई, सी बी वाई एंड, लाइक ये हमारे पास एक्स ए बी जो मेरे पास दिया हुआ है, दोनों के एक्सटेंशन, लाइक एंगल बाइसेक्टर्स। अब देखो ध्यान से, ए का एंगल बाइसेक्टर एंड बी का एंगल बाइसेक्टर एक्सटीरियर जो है, दैट इंटरसेक्ट द साइड। एसी को एक्सटेंशन पर वो ई पर कट किया है, राइट। और ये बीसी को एक्सटेंड किया तो वो डी पर कट किया है। आई होप सभी को ये अब दिख रहा है ना। एंड सबसे प्यारा इंफॉर्मेशन जो गिवन है मेरे पास, राइट, वो गिवन है ए डी बी, ए बी एंड बी हमारे पास दिए गए, राइट, तीनों इक्वल। ए बी ई is congruent to ए बी डी।
एंगल को पहले लिख के देखो, एंगल लिख के देखो। सर मैंने भेजा है, सही है क्या? नॉट बैड, वेरी क्लोज आई कैन से। ए एंड बी इक्वल, नहीं नहीं। सर बी डी और बी दोनों एंगल बाइसेक्टर्स है, तो ये कह सकते हैं कि ईडी एक स्ट्रेट लाइन विच वन? है। ईडी। हाँ, ईडी तो आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो, 2 पॉइंट तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही रहेगा बेटा। नहीं बट लाइक ई बी डी होल इन ई डी बी, नहीं नहीं नहीं, नहीं होगा। फिगर में भी नहीं दिख रहा है, देखो। एंगल चेजिंग का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। मैं स्टार्ट कर लूं क्या? सुनाने ओके ओके, टेक योर टाइम। तो इस बार आप लोगों को पूरी अपॉर्चुनिटी रहेगी, राइट? टेक योर टाइम, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा काम आप करें इस पे, 1 मिनट में चेक करता हूं। थोड़ा सा आप काम करें कि जिसमें अलग से अगर नहीं बनाना है तो आप फिगर बनाएं, एंगल बाइसेक्टर पर थोड़ा सा काम करें कि एंगल बाइसेक्टर करता क्या है।
ए बी, वेरी गुड, ये तो ठीक लग रहा है। एक बार और चेक करो रिलेशन का। रिलेशन थोड़े से गड़बड़ आ गए हैं आपके, आई गेस। ये कॉन्ग्रेंट वाली ए बी सी 19 माइनस A/2, एक बार एंगल चेज करो, कॉन्ग्रेंसी को नहीं रख के एंगल चेज करो। एंगल ए बी नहीं सही है बेटा, वो तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। स्टार्ट करूं? राघव डन। सर एक गलती आ रही है, मतलब मैंने खुद को ही आंसर से कॉन्ट्रडिक्ट कर लिया। अच्छा बहुत बड़ा था तो चलो आओ आप काम करते हैं ना, मिस्टेक। चलो हम लोग साथ साथ में काम करते हैं, राइट। क्या क्या गिवन है पहले तो उस गिवन पर काम करते हैं, चलो। राइट, तो ये एंगल मेरा ए गिवन है, ये बी और ये सी, ये तीन एंगल में तो कोई दिक्कत नहीं। व्हाट इज दिस एंगल? राइट, थोड़ा जल्दी जल्दी बोलते जाना प्लीज ना। ये एंगल क्या होगा जो अभी मैंने मार्क किया? A+C। नो नो नो। दिस वन, ये एक्सटीरियर एंगल है, तो अगर ये बी है, ये टोटल एंगल क्या होगा? पाई माइनस बी। राइट, ये एंगल क्या होगा? π/2 माइनस b/2। यस। राइट, एंड व्हाट दिस एंगल? पाई माइनस सी। यस। व्हाट इज दिस एंगल? पाई प्लस द एंगल बी ई सी। राइट, माइनस एंगल सी C प्लस B/2 प्लस माइनस 9। π/2 माइनस b/2 इज इक्वल्स टू पाई। यही कुछ। यस। एंगल बी ई सी हमारे पास क्या आ रहा है? b/2 प्लस सी माइनस 90। π/2, कुछ ऐसा। यस। क्या लिख सकता हूं इसे? सर अब इसको A E B में देख सकते हैं। ये एंगल मेरा बी ई सी। राइट, सर एंगल BEC ही ए है ना? वेरी गुड। यस सर। बी ई सी मेरे पास ये वाला एंगल। राइट, right? And what is this angle? Pi minus B। Right, and what this angle? Pi by 2 minus B by 2 is equals to pi। यही कुछ। एंगल बी ई सी मेरे पास ये वाला एंगल। राइट, डी ई सी मेरे पास ये वाला एंगल। राइट,
तो यहाँ मैं पाई/2 मैंने लिखा हुआ है, ये b/2 है, राइट। तो सबको a में ही चेंज करता हूँ ना, तो हमारे पास b इज c की वैल्यू तभी तो निकल के आएगी। यहाँ कहाँ पर कुछ गड़बड़ किया क्या? कैलकुलेशन एक बार देखो। बी इज इक्वल टू ए बी गिवन है ना, तो यहाँ से b/2 प्लस c माइनस पाई/2, यही है। और यही मेरा क्या है, एंगल ए, राइट। अगर एंगल ए है पाई/2, ठीक है, एक रिलेशन तो आ गया, सर राइट। एंगल b/2 कैसे है? ओ, टोटल एंगल, ये एंगल बाइसेक्टर था ना, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। तो तो a+c हुआ ना? हाँ, मतलब ये जो एंगल है, राइट, ये बी मैंने लिया था ना, तो ये एंगल मैंने पाई-b ले लिया था और उसका हाफ कर दिया था। एक ही बात हाँ है, आप हाँ। पाई-b बोलो, एक ही बात है, राइट। ठीक है ना। ये ए और ये तो एक रिलेशन तो मेरे पास है, तो करता क्या हूँ, क्योंकि एंगल चेंज में बहुत सारे चीजें आ रही हैं, तो करना क्या चाहिए कि जिसमें हम लोग थोड़ा शॉर्ट कर पाए इन चीजों को। हमने कहा चलो इसको अल्फा मान लेता हूं, तो ये भी मेरा अल्फा होगा। अच्छा, ये सबको क्लियर तो आ रहा है कि ये एंगल ए और ई कैसे इक्वल है? क्वेश्चन में गिवन है ये, कहां पर बताओ? कहां पर गिवन है? मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन में गिवन है एंगल, अगर मैंने एंगल ए को अल्फा लिया, तो एंगल मेरा जो सर गिवन, ए बी इक्वल्स टू बी में। वेरी गुड, ए बी मेरे पास बी के इक्वल है, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात हो रही है, राइट। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए हमने कहा ए और ई इक्वल है, तो वहां पे दोनों को अल्फा ले लिया, चलेगा, राइट। अब एंग यहां से और कोई भी है जो आपके लिए काम कर जाएगा क्या? एडी, एडी का जो लेंथ है, वो मेरे को बोला जा रहा है कि एडी का लेंथ जो है ए बी के इक्वल है। मतलब मीनिंग ऑफ दिस, इससे भी तो एक काम बन सकता है क्या? ये एंगल जो मेरे पास है, राइट, ये एंगल मेरे पास एडी एंड ए बी, राइट, ये दोनों एंगल, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एडी एंड ए बी, ये दोनों, किसी को एक को नाम दे देता हूँ इसमें भी, बीटा। नहीं, अगर ये एंगल मेरा बीटा है तो ये भी एंगल बीटा होगा। ठीक है, यहां तक में कोई कंफ्यूजन है, डाउट? राइट। नो। ए सी बी, सी बी ई, राइट, सी बी ई, सब एंगल मेरे पास एक एक करके अब ना लेना शुरू करता हूँ सब, राइट। आइए देखें क्या क्या है, इंफॉर्मेशन तो आ गई, कॉन्ग्रेंट तो नहीं आ रहा है, हाँ, एंगल से तो नहीं दिख रहा है कॉन्ग्रेंसी। सर मैंने तो एंगल ए और बी को इक्वल प्रूव कर दिया संभव। हाँ, आपने कॉन्ग्रेंट के कारण किया था ना, बट मैंने एंगल ए और बी को लेकिन सर मैंने एंगल ए और बी को पहले इक्वल प्रूव किया था, उसके बाद कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। एंगल ए बी कैसे इक्वल, आइडिया दो थोड़ा सा। सर तो एंगल ई बी ए है, एंगल ई बी सी 90 - b/2 है। तो ट्रायंगल ई बी ए में मैंने एंगल्स में प्रॉपर्टी लगाई, तो 2a प्लस बी प्लस 90 - b/2 180 है। फिर हाँ, एंगल ए बी टी में भी मैंने वही किया, तो 2b प्लस ए प्लस 90 - a/2 180 है। और एंगल दोनों, तो सर हाँ, 90 - a/2 प्लस a प्लस 2b इक्वल्स टू 90 - b/2 प्लस b प्लस 2a। एक बार फिर से तो कैलकुलेट करो, सर इसको कैलकुलेट बड़ा है, ओके सर। एक बार फिर से कैलकुलेट करो, राइट। चलें, स्टार्ट ले लें हम। तो एंगल सी बी ई, नाम दे देता हूं गामा, राइट। एंगल ए सी बी को नाम दे दिया डेल्टा। ठीक है, अल्फ मेरे पास ये अल्फा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई जो है उसको अल्फा नाम दिया है, एंगल डी एंड एंगल क्या था ये, ए बी डी को नाम दिया था बीटा। ये चार हमारे पास है। चलो अब इसमें रिलेशन निकालते हैं, राइट। क्या क्या रिलेशन पॉसिबल, तो क्या बोलते हो,
बी जो एंगल आ रहा है, मतलब ये जो गामा आ रहा है मेरे पास, राइट, ए सी बी, ये मैंने डेल्टा लिया हुआ है और इसको मैंने गामा लिया हुआ है। गामा को क्या बोल सकता हूं मैं? व्हाट इज दिस गामा? बीटा और गामा। 90 माइनस बी बाई टू। ये हमारे पास है, गामा की वैल्यू आ गई 90 माइनस बी बाई टू। बी बाई, बीटा बाई टू करना, नहीं, बीटा बाई, ये आ गया, राइट। बीटा की वैल्यू जो हमारे पास है, अगर यहां से मैं निकालूं तो बीटा को क्या मैं बोल सकता हूँ? अल्फा प्लस डेल्टा है, सही है। डेल्टा की वैल्यू क्या होगी? ये दोनों मेरे पास गिवन है, तो डेल्टा को क्या लिख सकता हूं? डेल्टा, डेल्टा मेरे पास है ये एंगल सी, राइट, ये दोनों का सम होगा। ये मेरे पास अल्फा है, राइट। ये एंगल कितना है मेरे पास? अल्फा प्लस पाई बाई टू माइनस गामा बाई टू लिख लो, थर्ड, राइट। बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? बीटा हमने ले लिया था ना, गामा प्लस डेल्टा। डेल्टा की वैल्यूज अगर मैं पुट कर दूं, या बीटा अल्फा प्लस डेल्टा, डेल्टा इज अल्फा प्लस पाई बाई टू माइनस गामा बाई टू, और गामा बाई टू मैंने निकाला हुआ था, आ हा, टू अल्फा हो गया, प्लस पाई बाई टू माइनस गामा बाई टू इज पाई बाई फोर माइनस बीटा बाई, लो अल्फा बीटा का भी रिलेशन है, राइट। फाइव बीटा बाई फोर इज इक्वल टू टू अल्फा प्लस पाई बाई, सॉरी, माइनस पाई। चाइना का प्रॉब्लम है, इतना आसानी से थोड़ी छोड़ेगा। ये पहले यहाँ तक देख लो उसके बाद में आगे बढ़ो। सर ए मैंने आंसर निकाल दिया, करेक्ट है क्या? अभी चेक करता हूँ बेटा, जस्ट इन द वर्ज ऑफ, लाइक आखिरी में ही हूँ। सर वो करेक्ट है, ए इज इक्वल टू बी आता है लास्ट में। आ रहा है क्या? यस सर। देखता, अल्फा बीटा दोनों सेम आ जा रहे हैं। यस सर, मैंने दोनों का कैलकुलेट करा, दोनों डिफरेंट इक्वेशन से आए पर वही आया। अभी निकाल के देखता हूँ। फाइव बीटा बाई फोर, ये आ गया। पहले यहाँ तक देख लो, फिर मैं आगे बढ़ूँ। सर मैंने कोई और मेथड से करा, पर हाँ यही आ रहा है। डबल आ रहा है साहब। सर मुझे आंसर कुछ थोड़ा सा अजीब आ रहा है। क्या? 180/7 आ रहा है। 180/7? तो बी, लेकिन ये मेथड से जल्दी हो रहा है, एक बार चेक कर सकते हो कि ये सही है कि नहीं मेरा वाला? एक मिनट बेटा, जस्ट इसको खत्म कर दूं। तो यहाँ लाइक, ठीक है ना, यहाँ से, तो जो इंफॉर्मेशन से, राइट, आप जस्ट कैलकुलेट करोगे तो बीटा इज इक्वल टू फोर नहीं आ रहा है, ए बी अलग है, कुछ गड़बड़ हो रहा है आपका। देखो आखिरी में क्या आंसर आया,
तो बीटा 4 अल्फा आया, तो 5 अल्फा माइनस 2 अल्फा, राइट, प्लस 5 इजिकल टू पाई बाई 4, अल्फा इजिकल टू पाई बाई 12 आ रहा है। और आपका जो बी आएगा वो 2 अल्फा है, वो पाई बाई 6 आएगा। बीटा जो आपको, मतलब हमने क्या लिया था उसको, इसको गामा लिया था ना, गामा जो आएगा वो ट्वाइस आएगा। पाई बाई 12 आ रहा है। पाई बाई 12 कितना डिग्री हुआ? तो 50। 15 हुआ। आ तो नहीं रहा है, बट एक बार मैं सभी को बोलूंगा अपना अपना सॉल्यूशन भेजिए, चेक कर सकता हूँ कि कुछ कैलकुलेशन में कहीं फंसा हो तो दिख जाएगा अपने को, राइट। एंड टेक योर टाइम, आराम से आप सर लोग ए डी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी ई दिया है ना? हम्म सर मेरा आंसर एक- 12 आया इसमें। ए डी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी ई, हाँ ठीक है। हाँ सर मैंने आपके ऊपर वाला जो आपने दिखाया था, मैंने हम्म उससे बहुत सिमिलर करा। एंगल ए, अच्छा, दोनों के। नहीं वही 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 इसी फिगर में ए हम्म ई बी हमारे पास अल्फा आता है। हम्म ए ई हाँ सही है, वो अल्फा ही है, ऑब्वियस सी बात है, दोनों सेम है। ए डी बी बीटा आता है। हम्म ए डी बी बीटा है। ए तो व्हाट? ए डी बी, एडीबी, ठीक है। ए डी बी बीटा है और ए ई बी अल्फा है। हाँ हाँ, तो सर इसके बाद मैंने क्या करा, बड़े ट्रायंगल को देखेंगे अब हम। हाँ ट्रायंगल ए ई बी, ट्रायंगल ए ई बी में, तो उसमें 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 90 माइनस बीटा प्लस बाई 90 माइनस नहीं, बीटा वो बाई। बी है बेटा, वो बी है, ये बीटा है, दोनों डिफरेंट है ना। ये एंगल बी है, इसलिए मेरे को नाम चेंज करना पड़ा, इसलिए मैंने चेंज किया, और ये दोनों बीटा है। अच्छा ठीक है, फिर भी मैंने वही करा था, सॉरी मैंने बीटा नेम करा है। तो हम्म सर बड़े ट्रायंगल में ए एस पी यूज़ करो, एंगल सम प्रॉपर्टी ए बी ई में। हाँ, तो 2 अल्फा प्लस प्लस, बी, प्लस बी बाई टू, 3b/2, प्लस पाई/2। हाँ सर, तो हम्म ये आता है। और सेम पाई, एक अलग इक्वेशन आएगी ए सी डी का कंसिडर कर कर सही सेम है। तरीके से। हम्म तो सर 2 इक्वेशंस आती हैं और ए और बी होते हैं दोनों इक्वेशंस में। एक बार चेक कर लेना, मतलब एक बार मैं कहूंगा। हाँ सर एक बार मैं बताऊं। बोलो प्लीज। सर बीटा, हमें बीटा इज इक्वल टू 2 CBE। बीटा इज इक्वल टू 2, हाँ सही है। 2 CBE, हाँ वो एक हमने निकाल लिया, वो निकाल के अलग कर दिया। और हम ए अल्फा, 2 अल्फा इज इक्वल टू ये बीटा किसको ले रहे हो CBE। आप? बीटा किसको ले रहे हो? बीट आपने जो लिया वही आपके अच्छा फिगर सेम। के हिसाब से बोल रहा हूँ। बीटा इज इक्वल टू 2 CBE, और 2 अल्फा इज इक्वल टू एंगल CBE। ठीक है। 2 अल्फा इज इक्वल टू एंगल CBE और बीटा इज इक्वल टू वो। तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा/4। हाँ चलेगा, अल्फा इजिकल टू बीटा/4 आ रहा है। हाँ सही है ये। हाँ, वो वाला एक ये रिलेशन निकाला। उसके बाद एंगल सी मतलब ACB, एंगल ACB प्लस एंगल CBA इज ठीक। इक्वल टू टू हम्म टू ऑफ एंगल DAB। एक मिनट फिर से बोलना, ये एंगल सी। CBA हाँ प्लस हाँ, ACB ठीक है, इज इक्वल टू 2 ऑफ DAB। चलेगा। BA एंगल सही बाइसेक्टर है। है तो 2 ऑफ हाँ एक बार DAB। होगा ही, हाँ सही है। हाँ, लेकिन DAB इज इक्वल टू 180 माइनस 2 बीटा। टू बीटा। हम्म 180 माइनस 2 बीटा, तो उससे बीटा की वैल्यू हमने निकाली थी पहले। कितनी अल्फा, लाइक बोला 4 बीटा, वो हाँ उसमें पुट कर दिया तो आ जाता है। देखो एक बार करके। ठीक है, एक बार हाँ, मतलब अपने अपने एक बार सॉल्यूशन सभी लोग देख लेना एक बार कैलकुलेशन के साथ में, इसके सॉल्यूशन आपको सेंड कर दें, ठीक है। तो मैंने पूरा सॉल्यूशन भेज दिया व्हाट्सएप पे। अच्छा, मैं अभी चेक कर लूंगा बेटा, राइट। ओके सर। जस्ट एवरीवन हैज टू सेंड दिस, एंड इसके मैं
कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को भेज रहा हूं। मैंने वैसे बोला तो था आप लोगों को कि आज मैं आप लोगों का टेस्ट लेने वाला था नंबर्स पे, बट मेरे को लगता है थोड़ा सा हम लोग ज्योमेट्री का काम कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को 10 क्वेश्चन भेज रहा हूँ, राइट। 10 क्वेश्चन एंड सब कहीं ना कहीं एग्जाम के पूछे हुए हैं क्वेश्चंस, राइट। जो हम लोगों ने आज स्टडी किया है उसी पर 20 क्वेश्चंस हैं। तो चलिए करके देखते हैं, राइट। सर कितना इसका आंसर क्या है? आंसर निकालना पड़ेगा बेटा, मैं एक बार चेक करना पड़ेगा नहीं तो। हाँ, ये 10 क्वेश्चन है विथ सॉल्यूशन मेरे को चाहिए होगा, राइट। 10 क्वेश्चन काफी है या बढ़ा सकता हूँ? हम्म। सर आप काफी है। मेरे को सुनाई दे रहा है सर और दो, किसी ने बोला? नहीं, कोई नहीं। तो मैं क्वेश्चन ये सेंड किया आप लोगों को, लेकिन कोशिश ये रहे कि आज के आज अगर हम लोग कर पाए ना, ए इज इक्वल टू बी। एक मिनट मैं खुद से करके एक बार देखता हूँ, आपने जो भेजा है ना बेटा, एक बार मैं खुद से करके देखता हूँ। मेरे को लग रहा है कहीं कुछ ए बी आएगा तो लाइक इक्वेशन ही चेंज हो जाएगा, इसलिए मेरे को लग रहा है मतलब प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी मेरे गिवन जो है हमारे पास उसकी, इसलिए थोड़ा सा शायद वो मतलब डाइजेस्ट नहीं हो रहा है इज इक्वल टू बी। नहीं है ए इज इक्वल टू बी सर। एक्चुअली मतलब मैंने नहीं एंगल ए से बाइसेक्टर लिया था और एंगल सी से बाइसेक्टर लिया था, तो सिमेट्रिक आ रहा था और ए इक्वल टू बी आ रहा था। नहीं, वो गड़बड़ क्या है ना, वो समझो ना कि अगर ये मतलब ले लूँ ना तो जो क्वेश्चन गिवन है ना उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। क्वेश्चन की प्रॉपर्टी तो चेंज नहीं होनी चाहिए ना, मतलब नहीं तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि दिस विल बी ट्रू, मतलब अगर ये कंडीशन गिवन है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल ही होगा, बट देखने में भी नहीं दिख रहा है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। हाँ, ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होनी चाहिए, बट ठीक है ना, एक बार आप लोग करके इसको मतलब यू हैव आइडिया, राइट। हमारे पास जो सर ये वाला भी आपको सोल्यूशन के साथ भेजना है, ये वाला। लेकिन ये मैं आप लोगों को बोलूंगा कि अभी तुरंत के तुरंत इसको अटेम्प्ट करना शुरू कर लोगे ना, जैसे खाना पीना खा लो, खाना खाने के बाद जस्ट सिट फॉर दैट, राइट, एंड खत्म कर लेते हैं क्वेश्चन को अभी के अभी। ये 10 क्वेश्चन आपके सभी को मिला? चेक योर व्हाट्सएप। चेक योर व्हाट्सएप, मिल गया? नहीं सर, नहीं हुआ। ज्योमेट्री में काफी सारे वर्क करने की जरूरत है हम लोग को ना, बट धीरे धीरे करते हुए हम लोग, एंड ज्योमेट्री एक ऐसा जगह है ना जहां पर 100% यू कैन से कि हमें तो स्कोर मिलने ही, मतलब ये स्कोरिंग वाला जगह रहेगा ही रहेगा। अरे लिखेगा भी तो, अच्छा लिखा है आगे मैं बोला फिगर बना के भेज दिया सिर्फ। नहीं सर, उसमें नेमिंग अलग है ना, तो फिगर भी भेज रहा था। अच्छा, लेकिन यार बहुत इसमें मेरा वाला छोटे से और हो गया आसानी से। वही है, सेम चीज जा रहे हो, बट वही है कि आपने वेरिएबल नहीं लेने हैं। वेरिएबल लेना है या मतलब आप ना नेम चेंज कर लो या सीधा का सीधा एंगल पे आप चले जाएं, दोनों काम सेम करेगा।